नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने भारत के भूगोल या भारत के मानचित्र की सीरीज में हम आपको पांचवा पार्ट लेकर आए हैं, यानी कि हम तीसरे राज्य पर आ गए हैं। पहला हमने पढ़ाया था आपको लद्दाख, दूसरा पढ़ा था जम्मू कश्मीर और तीसरा पढ़ा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये वाला क्षेत्र, इसको मैंने मैग्नीफाई बड़ा कर दिया है क्योंकि उस छोटे से मैप में हम आपको सभी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, सभी सब चीज़ नहीं बता पाएंगे, इसलिए हमने इसको बड़ा करके यहाँ पर दिखा दिया है। अब हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुछ जो भूगोल के बारे में, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर में है। मतलब 55,673 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसमें से अगर देखा जाए तो यूपी का 1/5 हिस्सा हिमाचल प्रदेश का है। अब राजधानी इसकी शिमला है, राजधानी इसकी शिमला है। देखिए यहाँ पर शिमला है, ठीक यहाँ पर देख लीजिए राजधानी शिमला है। जनसंख्या अगर बात करें तो 68,64,602, लगभग 70 लाख के आसपास जनसंख्या है, कुछ भी नहीं है। हम लोग अगर यूपी की बात करें तो 25 करोड़ हैं हम लोग, ठीक है, 25 करोड़ हैं। अगर हम लोग यूपी की बात करें तो 25 करोड़ हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 70 लाख लोग हैं और एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ पर लोग घूमने बहुत जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, तमाम ये सब, धर्मशाला है, उसका कांगड़ा है, ज्वाला देवी का मंदिर है। तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत से स्थान हैं। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर स्थान है, पर्यटन में बहुत ही सुंदर स्थान है और लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। देखा जाए तो इसकी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप जाइए कुल्लू मनाली, शिमला, इनको शिमला को तो पहाड़ों की रानी कहते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ की साक्षरता की बात की जाए तो यहाँ पर 82.8% लोग साक्षर हैं, जो कि ठीक ठाक है। अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो 68 विधानसभा सीट हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम है। छोटा राज्य है, बहुत कम है। लोकसभा की केवल 4 सीटें हैं, ठीक। अगर वन क्षेत्र की बात की जाए तो 15,443 वर्ग किलोमीटर में आपके यहाँ पर वनों का विस्तार पाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ का, जो हम बताया था ना कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो खासकर पर्यटन, कृषि, बागवानी है। और कृषि और बागवानी लगभग 2/3 यहाँ के अर्थव्यवस्था का 2/3 क्षेत्र में जो हिस्सा है वो कृषि और बागवानी से आता है, ठीक है। लेकिन पर्यटन का भी इसमें बड़ा हाथ है। अब हम यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं मैप में, जितने भी इसके जिले हैं तो उस सब के बारे में हम एक करके, या फिर जितने भी फेमस स्थान हैं यहाँ पर, सब तो बताना मुश्किल है, लेकिन जो जो परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख हैं और फेमस हैं उनको हम बताएंगे आपको। हम बात करते हैं पहले खज्जर। यहाँ पर एक स्थान है खज्जर, ये आपका चंबा जिला है। चंबा, देखिए चंबा जिला है, ये धर्मशाला, ऊना, ठीक है, और ये सोलन, सिरमौर, ये शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर और ये लाहौल, ठीक है। ये सब प्रमुख जिले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है खज्जर, ये चंबा में एक है खज्जर, ये चंबा है या खज्जर है। खज्जर को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर नदियाँ, पहाड़, सब कुछ इतने सुंदर हैं कि एक स्विट्जरलैंड जैसा प्रतीत होता है। मतलब मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं इसको। यहाँ की सुंदरता देखने पर होती है। यहाँ पर आप जाइएंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। लोग छुट्टियों में, अपनी गर्मी छुट्टियों में यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। हिमाचल प्रदेश से पूरे सारे पर्यटक आते हैं, लोग घूमने के लिए यहाँ पर आया करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए खज्जर है, ठीक है। खज्जर ये हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहता है, मैं कहा आता है। अब हम नीचे आएंगे इधर, यहाँ पर कांगड़ा जिला है, कांगड़ा, ठीक है। हम खज्जर में, कांगड़ा जिला है, हम खज्जर में देख लेते हैं एक, वहाँ पर पांगी घाटी है, पांगी घाटी है। पांगी घाटी
चंबा जिले में है, चंबा जिला है और ये सौर ऊर्जा का एक केंद्र भी है। ये पांगी घाटी, यहाँ पर पांगी नदी है एवं पांगी घाटी क्या है कि यहाँ पर सौर ऊर्जा का एक केंद्र भी है और ये आपकी परीक्षाओं में, राजस्थान की परीक्षाओं में पूछा गया था। तो सौर ऊर्जा का केंद्र कहाँ पर है? ये पांगी घाटी में, ये चंबा जिले में, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पर एक क्षेत्र है। अब नीचे आते हैं आपका कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला ये धौलाधर और शिवालिक, समझे? ये शिवालिक नीचे है, ये शिवालिक, ठीक है, शिवालिक और धौलाधर है हमारा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दो के बीच में ब्यास नदी, इन दोनों के बीच में ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी पर पोंग जलाशय बना हुआ है। कांगड़ा जिले में क्या कहते हैं, ये धौलाधर और शिवालिक के मध्य में कांगड़ा जिला है। कहने मतलब कांगड़ा जिला धौलाधर और शिवालिक के मध्य में है और यहाँ पर एक ब्यास नदी बहती है, ब्यास नदी यहाँ पर, और ब्यास नदी पर पोंग जलाशय बना हुआ है, पोंग जलाशय, ठीक है, पोंग जलाशय बना हुआ है, ठीक, पोंग जलाशय। अब यहाँ पर एक स्थान है धर्मशाला। धर्मशाला आप देखो कि जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, धर्मशाला स्टेडियम भी है। ये समझ लो भारत सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। धर्मशाला बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। भारत का मैच कोई जल्द में हुआ था। और यहाँ देखा जाए तो धर्मशाला में, ठीक है, धर्मशाला भी धौलाधर श्रेणी पर एक पर्वतीय नगर है। अंतर है ना कि जो ये आपका कांगड़ा जिला ही धौलाधर और शिवालिक के मध्य है, तो धौलाधर पर एक धर्मशाला ऊंचाई में है। धर्मशाला है एक पर्वतीय नगर है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। और यहाँ पर जो चीन द्वारा जो तिब्बत के दलाई लामा हैं, वो जो वहाँ से भाग कर आए थे, तो भारत में शरण लिए हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर समझ लो धर्मशाला में ही ये रहते हैं, यहाँ पर निवास किए हैं। यहाँ पर एक मंदिर है ज्वाला देवी का मंदिर, ज्वाला देवी का मंदिर है, ठीक है। ज्वाला देवी का मंदिर के बारे में कहा था कि ये यहाँ पर किसी देवी की मूर्ति नहीं है, यहाँ पर 9 प्राकृतिक ज्योति, यहाँ पर 9 प्राकृतिक ज्योत जलती है। धरती के अंदर से यहाँ पर 9 प्राकृतिक ज्योत जलती है, ठीक। और उसी की मानता है, उसी को हम पूजते हैं, उस ज्वाला देवी के नाम से आते हैं कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं जब माता सती जब वो अपने आप को जला ले थी, अपने आप को सती कर रही थी, तो उनकी एक जीभ थी, उनके जब अंग, वो जब आपने देखा होगा जब माता सती, उनका शंकर जी जब वो जो कहानी थी, उनका अपमान हुआ था तो अपने आप को भस्म कर लिया था, तो उनकी जो सब ज्योति गिरी है भारत में कहीं बहुत जगह गिरी है, तो वहाँ पर भी एक ज्योति गिरी है, ठीक है, वहाँ जीभ इनकी गिरी थी। पौराणिक कथाओं के माध्यम से में कहा गया है कि उनकी एक जीभ यहाँ पर गिरी थी, तभी से शक्तिपीठ मान लिया गया था। अब और मुगल बादशाह अकबर भी इनके समझ लो कि इनके समझ लो पुजारी थे, इनके नतमस्तक थे। उन्होंने भी यहाँ पर एक सोने का छत्र चढ़ाया था इस मंदिर में, और जो आज भी रखा हुआ है। तो इस तरह से ज्वाला देवी जो मंदिर है, ज्वाला देवी वो 9 प्राकृतिक ज्योतिर्लिंगों ज्योति का एक मंदिर है, ठीक है। आप वहाँ जाइए घूमने, आप देखिए, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो यहाँ पर ज्वाला देवी का मंदिर है। अब हम बात करते हैं पार्वती घाटी। पार्वती घाटी आप देखिए, यहाँ पर कुल्लू है, ये चंबा, ये कांगड़ा, इसके द्वारा ये कुल्लू है। कुल्लू मनाली में बादल बहुत फटते थे, ठीक है, बहुत फटते थे, अभी फटते नहीं, कम हो गया है, अभी उत्तराखंड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब कुल्लू मनाली, ठीक, तो ये कुल्लू, इसके बगल मनाली है। मनाली लोग घूमने आते हैं, मनाली बहुत अच्छा स्थान है, पर्यटक स्थल है। तो यहाँ पर एक पार्वती घाटी है, देखिए ये पार्वती घाटी, एक नदी है, पार्वती घाटी है। यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और ये शायद झारखंड पीछे में एक बार पूछा गया था, कुल्लू जिले में है, ठीक है, यहाँ पर पार्वती घाटी, ठीक।
अब ऊपर थोड़ा आएंगे, हम कहेंगे मणिकर्ण है, यहाँ पर मणिकर्ण है, यहाँ पर क्या है, मणिकर्ण है, ठीक है, मणिकर्ण है। ये मणिकर्ण क्यों प्रसिद्ध है, कुल्लू में है, ब्यास नदी के किनारे, ये मणिकर्ण ब्यास नदी के किनारे है। ये भी भूतापीय ऊर्जा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, भूतापीय ऊर्जा के लिए। और यहाँ पर मनाली है, मनाली भी कुल्लू जिले में है, और पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, पर है। और इसके बाद यहाँ भी भूतापीय ऊर्जा 5 किलोवाट का संयंत्र लगा हुआ है। पर मतलब कि हिमाचल प्रदेश में सभी जगह भूतापीय ऊर्जा के लिए बहुत फेमस है। यहाँ से एक धरती से जो भूतापीय ऊर्जा है निकाली जाती है, ठीक है। यहाँ पर मनाली, इधर मणिकर्ण, ये भी भूतापीय के लिए है। और पार्वती जो हमने बताया था घाटी, ये भूतापीय, मतलब तीनों, मनाली और पार्वती घाटी और मणिकर्ण, ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सोलन। सोलन हम आएंगे, ये कुल्लू है, ये शिमला है नीचे, और इधर से सिरमौर है, इधर सोलन है, सोलन है, यहाँ देख सकते हैं आप सोलन। तो सोलन यहाँ पर क्या है, उद्यान वानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, की स्थापना की गई थी। पीछे से पूछा गया है कि उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ गई है, ये हिमाचल प्रदेश में सोलन में की गई है। देखिए सोलन ये है, ठीक, ये पर सोलन में की गई है। हम बात करते हैं पूह घाटी। ये देखिए पूह घाटी, ये किन्नौर जिला है, किन्नौर में पूह घाटी है। पूह घाटी यहाँ पर जो फल प्रसंस्करण केंद्र है, मतलब यहाँ पर सौर ताप से चलने वाले सौर से, मतलब सूर्य ताप से चलने वाले से यंत्रों से शुष्क फलों को सुखाया आता है, शुष्क फलों को सुखाया आता है। तो यहाँ पर फल संस्करण है, कहाँ पर, ये आपका पूह घाटी में, ठीक है, यहाँ पर किन्नौर जिले में पूह घाटी में। अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक सांगला है, सांगला घाटी, यहाँ पर एक सांगला घाटी है, ये भी किन्नौर जिले में है। और यहाँ वस्पा नदी, ठीक है, वस्पा नदी से घिरी घाटी है ये सांगला घाटी। वस्पा, यहाँ पर वस्पा नदी है, इससे घिरी हुई है, और इसे वस्पा की घाटी कहते हैं यहीं पर सांगला में, ठीक। ये आईएएस में पूछा गया था, यहाँ पर कौन सा है, सांगला में वस्पा की घाटी है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा था मनाली हो गया था, मणिकर्ण भी हो गया था। अब यहाँ पर कुल्लू घाटी है, देखिए यहाँ पर कुल्लू घाटी है, जो धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है, ठीक। अब हम नीचे आएंगे, थोड़ा ऊपर आएंगे, ये लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति है, ये पीर पंजाल, पता ना, पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और बृहद हिमालय, देखो हिमालय 3 है, ठीक है, ये बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये पीर पंजाल और जाके बृहद हिमालय के बीच में है, ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के ये बीच में है, ठीक। एक घाटी है, दोनों के बीच में घाटी है, और जिससे चिनाब नदी उत्तर पश्चिम की ओर, नदी उत्तर और पश्चिम की ओर बहती है। पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में घाटी है, इसमें से ब्यास नदी उत्तर और पश्चिम को बहती है, ठीक। चिनाब नदी उत्तर और पश्चिम को बहती है। यहीं से ही बाड़ा लाचा दर्रा है। अब दर्रे के बारे में हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में, ठीक है, पर्वत श्रेणियों और दर्रे के बारे में, ठीक। तो ये आपका रहा हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य स्थान थे, जो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही फेमस हैं। और देख लीजिए यहाँ पर चंबा, धर्मशाला, ऊना, सोलन, सिरमौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति। अब यहीं पर है, इसको मैंने बड़ा कर दिया है। तो ये हर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्थान हैं जो परीक्षा की दृष्टि के लिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हिमाचल प्रदेश से कोई भी प्रश्न आएगा तो इससे बाहर शायद नहीं आएगा। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट के माध्यम से इसमें जो कुछ कमी हो या फिर जो कुछ अच्छा लगा या बुरा लगा, आप कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।